हाँ कोई मना नहीं सुना संत रामपाल जी महाराज के चेले को राम राम कोने करते भाई निकल रहा है कोई बात नहीं, राम राम में कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे सत्साई है, अगर कोई आके राम राम करा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, कर ले रहा। लोग को अनुवा करते को नहीं ऐसी कोई बात झूठ बोला अपने लोग ने बनावा। अगर कोई वैसे राम राम करता तो उसको राम राम करने में। हाँ तो फिलहाल जो टेम्पू पे माता थी तो वो कह रही थी भाई बंदी छोड़ अगर आप भगत है तो आपस में सत्साई है, जिसका मतलब होता है सत्साई। एक भगवान एक साई। तो जैसे माता टेम्पो में बैठी थी भाई तो वो कहने लग रही थी भाई बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की, क्योंकि सारे चेले नहीं कहने लग रहे भाई बंदी छोड़ का मतलब क्या है पहले तो बताओ। सारे जो यहाँ बंधन में बंधे हुए आत्मा मुक्त नहीं हो पाती, मोक्ष नहीं मिल पाता। इतने ज्यादा संस्कार बस बंधन बंधे हुए हैं, वो एक ही परमात्मा जो सब बंधन से मुक्ति करवा सकता है। एक ही जन्म में सारे संस्कार वो करवा के मोक्ष को प्राप्त कर सकते हो, वरना मोक्ष नहीं प्राप्त होता है। मोक्ष प्राप्त स्वर्ग चले जाओगे, किसी लोक में चले जाओगे, फिर घूम के फिर सुरक्षित। यही एक रास्ता, यही सच्ची भक्ति है नवीर परमात्मा की। और सतगुरु संत रामपाल जी महाराज है जिसमें सभी बंधन करवा सकते हैं सतगुरु संत रामपाल जी। इसलिए बंदी छोड़ सब बंधन छुड़वाने वाला किसी नहीं को बोलते, इन्हीं को बोलते हैं। कबीर साहब को सतगुरु रामपाल जी को कबीर साहब को बंदी छोड़ बोलते हैं, मतलब जो ये अभी नार सुना। तो एक सवाल और था भी, जैसे इब कड़ी जावा तो सुनने में आया भाई संत रामपाल जी महाराज ने मतलब पुस्तक छाप का घेर दी, बोला भाई पीछा बनाने का चक्कर आगे छाप का नो घेर दिया, ऐसे समाज कैसे सुधर जाएगा। मैं बताता हूँ हमारी पुस्तक क्या है, इसकी अगर आप सफाई भी देखोगे कम से कम 98 रुपये खर्च आता है उसको, हम छपवाते हैं। उसको पहले हम फ्री वितरित करवा रहे थे, फिर हमने देखा कि वो कहीं हमने नाली में पड़ी मिली, कहीं भी वैसे मिली, क्योंकि अगर किसी को फ्री दे रहे हैं उसकी वैल्यू समझ ले ली सर में, फिर कहीं भी डाल देता है। इसलिए सिर्फ मात्र एक सेवा के लिए 10 रुपये या 20 रुपये रखे हमने, भाई आदमी देगा थोड़ा देखेगा, मैं 10 रुपये दिया है इस बुक में देख लूँगा, सिर्फ इसलिए। अगर वरना एक बुक का खर्च कम से कम 98-100 रुपये अगर आपने हम सिर्फ इसलिए है, ये फ्री पहले दे रहे थे हम, फ्री पुस्तक की कोई वैल्यू नहीं समझता, कहीं भी डाल देता होगा। 10 रुपये देगा आदमी, 20 रुपये देगा, सिर्फ इसलिए है भाई इसकी वैल्यू समझ, कम से घर ले जाए, कभी तो पढ़ ले, कभी शायद मन में आ जाए दुखी मन हो तो इसको पढ़ लेगा, कुछ इसकी ज्ञान समझ, सच्चा ज्ञान है। और हमारी हर पुस्तक में सच्चा ज्ञान है, सारा प्रमाणित गीता के हिसाब से, अपने शास्त्रों के हिसाब से। कभी भी कोई भी भाई आके हाथ जोड़ के विनम्र वो है, कभी भी आके डिबेट कर सकता है। भाई का क्या नाम है भाई? मेरा मित्र, मैं गांव किवाड़ा दिल्ली पुलिस में। देख भाई इनके गांव में सत्संग सा देखते पहले तो मैंने यही पकड़ लिया आगा, वो रहने गांव में सत्संग था तो भाई ने बताया भाई कोई भी आगा भाई तो डिबेट कर सका, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमारी कोई भी पुस्तक, हमारी भक्ति विधि सारी शास्त्रों के अनुसार है। हम आज आप बोलोगे वो आपको भी दिखा दें, हमारी हर शास्त्र में कहाँ लिखी है, कैसे मतलब ये कितने प्रकार की भक्ति है, कैसे की जाती है, क्या हमें नहीं करना चाहिए, वही हमारे गुरु जी हमसे करवा रहे हैं। कोई भी बात मनमानी है अपने आप नहीं कही गई है, वही संत रामपाल जी महाराज ने बोल दिया ऐसे कर दो, हर चीज का प्रमाण दिखाएंगे। बिना प्रमाणित कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो हम कर रहे हैं। और उसमें पत्रकार था, उसका नाम तो पता नहीं, बाकी मैंने देखा था भाई सोलंकी कोई नाम था, क्या नाम था उसका? सोलंकी ने इस ज्ञान गंगा का, और उसने मतलब उसने वो करा था, विरोध करा था इसका पुस्तक का, भाई संत रामपाल जी महाराज ने भाई उस तरह लिख रखी इस ज्ञान गंगा में। तो एक बार जनता को नहीं बताना चाहा भाई इसमें भाई कहीं तो मन सुना भाई झूठ बोला, कहीं को भाई सच है, समाज को ज्ञान है, तो इसमें ऐसा क्या चक्कर है भाई, इसमें क्या गीता का ज्ञान है? सोलंकी जी का ही बाद में भक्तों ने उसको कमेंट किया, फिर उसने अपनी गलती मानी, उसने खुद बोला कि इसमें जो भी है शास्त्रों के अनुसार है, उसको सारा दिखाया गया भाई जो इसमें लिखने का प्रमाण कहाँ है, किस शास्त्र में, किस श्लोक में, सब कुछ एक आधा प्रमाण दिखा सका, जो सारे प्रमाण एक आधा दिखा दो। आइए भाई कैमरा मैन एक बार आगे, एक बार कैमरा मैन दिखा दे। गीता अध्याय 15 श्लोक नंबर 1 से 4 आगे देखो, जैसे ये देखिए जी, गीता अध्याय 18 श्लोक 64 में कहा गया कि सिद्धि कर ले भाई, सर्वगुप्त से गुप्त जो ज्ञान है, एक बार फिर मैं सुन के यही पूर्ण परमात्मा जिसके विषय में अध्याय 18-62 में बोला गया, अध्याय 18 के श्लोक 62 में भी कहा गया, मेरा पक्का पूज्य देव अर्थात ब्रह्म अक्षर पुरुष भी उसी की पूजा करता है। मतलब वो ये जो गीता वो बोल रहा है ना, जो आप बोलते हो श्री कृष्ण के अंदर प्रवेश करके ब्रह्म बोल रहा है, काल बोल रहा है, काल भगवान जिसको बोलते हैं, वो कह रहा है कि मेरा भी परम पूज्य जो है ना, मैं भी उसकी पूजा करता हूँ, यह तेरे हित में कहूँगा, यह तेरे को सच बता रहा हूँ, क्योंकि यही जानकारी गीता ज्ञानदाता प्रभु ने गीता अध्याय 15 के श्लोक 4 में भी यही कहा है।
जिसमें कहा गया है कि उसे आदि पुरुष परमेश्वर की शरण में हूँ, इसलिए कहा गया कि यही गुप्त से गुप्त ज्ञान फिर सुना रहा हूँ, दोबारा फिर तुमको बता रहा हूँ। अन्य गीता के अनुसार कर्ताओं ने गलत अनुवाद किया है, ये सही अनुवाद ये है इसका सारा, ये दे रखा है संपूर्ण गोपनीय से अति गोपनीय, मेरे परम रहस्य युक्त हितकारक वचन तुझे फिर कहूंगा, इसे सुन, यह पूर्ण ब्रह्मा मेरा पक्का निश्चित पूज्य देव यही है। मतलब मेरा भी है जिसके बारे में बता रहा हूं। ये तो भाई सबसे बड़ा तो राज खुल गया ज्ञान गंगा ये का। सार सब का ठीक है, जिसके मन मनु वहम था नहीं भाई संत रामपाल ने अपने आप लिख रखी, बोले न्यू लिख रखी, इसमें तो भाई हमारी गीता के सारे प्रश्न उत्तर लिखे पड़े। और आम इसने देखता लोग न्यू कड़ी कड़ी मतलब घेरता और पढ़ देने को लेना नहीं को देना नहीं, मतलब यू काम भाई गलत है इसमें हमारी गीता का, क्योंकि हिंदू धर्म में अपनी गीता ना मानना। तो ये आज तो वहम दूर कर दिया भाई सारा मेरा। भगवान की जय हो। बात गीता की भी नहीं है, बात कुरान हो, बाइबिल हो, हर चीज का जो प्रूफ है ना वो हर चीज इसमें दे रखा, हर चीज का दे रखा, पेज नंबर भी दे रखा, पेज नंबर भी दे रखा भाई, उसका सही अर्थ दिखाया भी आप देख लो। बाइबल हो चाहे कुरान हो और गुरु ग्रंथ साहिब हो भी, जैसे सिख धर्म जो मानते हैं सब का प्रमाणित दे रखा है। तो बाइक के काम करे करो आप। मैं दिल्ली पुलिस में हूँ। दिल्ली पुलिस में देख ले भाई यू तो कब पुलिस वाले तो नाम लेन देने नहीं जो सच्चाई है वो सच्चाई है जी, सच को समझना पड़ेगा। आपके पुलिस का कुछ सालों की जॉब है। जो यू ज्ञान है संत रामपाल जी महाराज का, ये आपके कैसे समझ में आया? मेरे ऐसे आज ही मेरे को थोड़ी, मेरे को भी थी पहले से क्योंकि सच्चाई क्या है। संत रामपाल जी महाराज तो फिलहाल इबाल जेल में भाई, वो तो सब ना पता भाई कड़ा नहीं, तो आपने फिर भी मतलब यू ज्ञान कैसे समझ में आया? कुछ पहले से ही है ना जी, बचपन से ही थोड़ी होती है अध्यात्म की तरफ। जैसे पहले गिरीपंथ में संत थे, उनसे भी जुड़ा रहा आदमी। अरे गिरी के पास भी जाते थे पहले जब छोटा था जी, तो मेरे मामा जी जाते हैं उनके साथ, तो मैंने वहाँ भी देखा भी गिरी पूरी है भी, मतलब अगर संत भी आ गए पंतों में बट गए, इनमें भी आपस में थोड़ी सी ईर्ष्या मगर सच्चाई कुछ होगा जो एक परम है। तो उसकी भटकाव में मेरे को भी किताब मिली थी, तो किताब देखी, फिर मैं कुछ भक्तों से मिला मेरे, तो उन्होंने जो मेरे क्वेश्चन थे हर क्वेश्चन का जवाब जो आज तक नहीं मिला था नहीं, सारा क्लियर करवा दी मेरे को। इस ज्ञान को समझने में अपने डाउट क्लियर करने 6 महीने लगे। 6 महीने तब मैंने मान्य वरना इतना नहीं माना। हाँ कम से कम मैं इसी दौरान 6 महीने में कम से कम 200 मिला, इसलिए जाकर कोई मेरे पास जाकर मिल जाए। हाँ जाकर मिले भाई देख ले भाई ना क्या गया, अभी मैं जाकर अपना वहम दूर करया और मैंने अपने सारी किताबा खोल कर देखी, भाई चेक करके देखा, मना सारा भाई ना मेल जोड़ जो भी भाई ना देखा भाई सारा वहम दूर होया। भाई समझने के हिसाब से ना, समझ लड़ाई झगड़े की बात नहीं है, समझने के हिसाब से आप अपनी बात रखो, हम अपनी बात, कोई भी हमें हम सब बताएंगे भाई, नाम समझ आए तब परम सच है, परम सच। तो एक सवाल हो रहा भाई, हमारे जो पुराने बुजुर्ग थे वो मतलब नु क्या कर रहे थे भाई, सुर्ग में जाएंगे नु क्या कर रहे थे, तो संत रामपाल जी महाराज ना ये सतलोक लेकर बीच में खड़ा कर दिया भाई, इसका क्या प्रमाण है भाई? लोग भाई सुर्ग तो अच्छा है, देखो सुर्ग में तो बहुत नुको अभी देख जो सुनने में पुराने बुजुर्ग नुको उसमें तो आनंद है भाई, मजे ले उसमें तो राजा की डाल रहा वहाँ, उसमें कोई भेदभाव नहीं। और गीता के अंदर भी लिख रहा भाई सुर्ग में जाओ फलाना करो भाई, ओढ़ा जाना चाहिए हमने। तो संत रामपाल जी महाराज ने ये सतलोक बीच में जाकर खड़ा कर दिया, ये इसका कोई मतलब? हाँ बताइए, बताओ जी। सर भगत जी, हाँ बताओ राम भगत जी देखो ऐसा जो आपने प्रश्न किया है, इसको देखो जगत के जो भी लोग हैं सभी को परमात्मा चाहिए, लेकिन उनको सच्चा ज्ञान ना हो गए और ये डुप्लीकेट ज्ञान के आधार से वो कह रहे हैं जी परमात्मा तो निराकार है, परमात्मा तो है नहीं, परमात्मा ब्रह्मा विष्णु है, परमात्मा ये है। रही बात आपकी जैसे आप स्वर्ग की बात कर रहे हो, मैं एक उदाहरण के तौर पर आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो ये स्वर्ग जो है, स्वर्ग नरक, ये क्या है? ये स्वर्ग और नरक क्या है? स्वर्ग नरक जो है भाई ताऊ बताना लग रहा भाई, स्वर्ग नरक क्या है? तो एक बार ताऊ की बड़ी उससे बात सुनियो ध्यान से, तो भाई इस वीडियो न स्लिप ना करियो भाई, पूरी देखियो वीडियो। देखो भगत जी, स्वर्ग नरक जो है वो आप ऐसे समझो जैसे हम अपने फील्ड में काम कर रहे हैं, कोई भी आदमी खेत में कर रहा है, दुकान का है, नौकरी है, कुछ भी है, और वहाँ से हम 50-60 हज़ार रुपये 40 हज़ार रुपये कमा गए और हमारे मूड में आ गया भाई चलो हम तो वहाँ चलेंगे, गर्मी का समय है, वहाँ ठंड है, और हम वहाँ पहुँच गए। वहाँ जाकर हमने किसी होटल में मैनेजर से बात कर ली, भाई हम आपके यहाँ रहेंगे, भाड़ा खर्चा सारा हम यहाँ देंगे, ये आप हमारे 40-50 हज़ार रुपये डिपोजिट कर लो। वहाँ जो हम फील्ड में कमा कर ले गए थे वह पूंजी हमने वहाँ डिपोजिट कर दी,
मैनेजर के इसलिए करी कि हम यहाँ होटल में कुछ भी आनंद ले सके हम अपने अनुसार, जो हम मांगेंगे वो आपको देना पड़ेगा। और मैनेजर ने वो चीज़ एक्सेप्ट कर ली, हम वहाँ रहने लगे। हम शाम तक कह दिए गाड़ी ले, पहले हमने वहाँ घूम करना, ये करना वो करना, जो मन में आया सो आनंद लिए। दिन में जो भी हमने वहाँ आनंद लिया सो हमने वहाँ पे लिए हैं। लेकिन शाम ने मैनेजर ने हमारी जो पूंजी जमा करी थी उसमें से उतना वो लेस कर दिया जो भी रेंट लगा है हमारे आनंद लेने का। ठीक है जी। और कुछ दिन में चलते चलते 15-20 दिन में मिलने में ज़्यादा से ज़्यादा हमारी सारी पूंजी वहाँ उस आनंद में खर्च होगी। जब वो खर्च होगी तो मैनेजर भी नहीं आएगा, वो वेटर ही लिस्ट लेकर आ जाएगा हमारे पास। हाँ, कहने लगा जी आप आज शाम तक के नाके ही यहाँ पे हो, शाम तक आपने खाली करना पड़ेगा 5 बजे, आप रह नहीं सकते। सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। वो नहीं रह सकते क्योंकि जो यहाँ जमा किया था हमने वो तो खर्च हो गया सारा, आगे मैनेजर अपने घर से थोड़ा देगा। तो यही कारण है जिसने सुरग और नरक की बात करी है। तो जैसे भी हम यहाँ फील्ड के अंदर अपने कर्मानुसार जो पुण्य कर्म करते हैं और हम वहाँ स्वर्ग में चले गए उसके अनुसार वहाँ पे, और वहाँ स्वर्ग में जाके हमने जो है ना जो भी आनंद लिया हर तरह के आनंद है वहाँ पे। तो यहाँ वहाँ हमारी इस पुण्य कर्म जो पूंजी हमने वहाँ जमा करी उसमें से खर्च होता है, पूंजी हमारी सारी नष्ट हो जाती है वहाँ पे। तो इसका मतलब हम धोखे में बिल्कुल, क्योंकि सच्चा ज्ञान तो यही है ना। सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सच्चा ज्ञान यहाँ परम परमात्मा कबीर साहब का है जो संत रामपाल जी महाराज अपने शिष्यों को दे रहे हैं। सच्चा ज्ञान तो ये है। और जो सुरग को वो कह रहे थे उसमें सारी पूंजी खत्म करके फिर हमारे पल्ले कुछ नहीं रहेगा, फिर काल निरंजन नाम फिर यहाँ धरती पर पटक देगा। और हो सके वो पुण्य कर्म हमारे नाम स्वर्ग में भी ना जा पावे, नरक में धक्के खावे। है जी। तो सुरग और नरक तो सिर्फ इतना है जैसे वो 5 स्टार होटल, 5 स्टार 1 महीना रहेंगे उसके बाद फिर यहीं आएंगे, फिर उड़ियाना आवागमन। दूसरी बात ये है कि देखो ये एक जनता में पूरा एक सवाल बड़ा खड़ा हुआ है, कि भाई परमात्मा कौन है? राम। तो 1 मिनट भाई, अनुदाचार्य आज कल टीवी पर बड़ा छाया, सारे उसने देखा। तो उसके पास एक महिला गई जो माता जी मरी, वो गई, उसने एक सवाल पूछा, गुरुजी भी क्या आप हमें बता सकते हैं अभी भगवान कौन है? वैसे तो भगवान नहीं बहुत है, मतलब क्या एक भगवान बता दोगे? तो उसने विष्णु को भी भगवान बता दिया, उसने ब्रह्मा को भी भगवान बता दिया, तो उसने सभी को भगवान बता दिया। पर वो कह दिया भी ये एक है, यूं ही है भगवान। तो उसने भगवान कह दिया। भाई भगवान कौन है? क्योंकि हमारे 33 करोड़ देवी देवता है हिंदू धर्म में। तो इसका सवाल जनता बहुत काफी पूछा, भाई क्या यही भगवान है? क्या तुमसे ऊपर भी कोई शक्ति है? इसका कोई बता सको? हाँ जी। देखो जी, इसका जो एक सॉलिड उदाहरण है ना, वो मैं क्योंकि उसने तो बताया को नहीं। हाँ। उसने तो उसने बताया नहीं, क्योंकि उसने ना कोई या खोल कर दिखाया, मतलब कोई वेद या शास्त्र खोल कर दिखाया। भाई कोई भी मतलब कोई भी सत्संग देखा या कोई भी कुछ देखा, हमारे को कोई प्रमाण नहीं दिखाता इस चीज़ का। भाई वो चीज़ इसमें लिखी हुई है, तो यह चीज़ इसमें लिखी हुई है, कोई भी प्रमाण नहीं दिखाता। जितने मंडेश्वर है, जितने फिरा वही ना आज तक मार्केट कोई खोल कर दिया है। ठीक है। तो संत रामपाल जी महाराज क्या सारे वेद शास्त्र खोल कर दिखा? देखो जी, ऐसा है, पहली बात तो ये है कि हमारे ऊपर क्यों यकीन करें? क्यों यकीन करें? सबके पास, सबके घर ये गीता वेद सब रखे हैं, सब रखे। हाँ, हमारे पे क्यों विश्वास करें? अपने किताब उठाओ, इस किताब से मिलाओ, जो भी लिख रखा है वो अपनी गीता में मिलाओ, पूरी गारंटी है। हाँ, वो वेद में मिलाओ, वेद में मिलाओ। अच्छा। श्लोक गीता अध्याय 18 के श्लोक नंबर 62 में क्या लिखा है? क्या लिखा? कबीर परमात्मा क्या नाम अपने रामपाल जी महाराज का झूठ तो नहीं बोल रहे। अपनी गीता उठाओ। ठीक है बात, इसमें तो भाई देख दूध का दूध और पानी का पानी है। डिटेल अपनी गीता उठाओ, सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। अपनी गीता उठाओ और उसमें प्रमाण दिखाओ। कौन सा प्रश्न नंबर एक बार बताइए? गीता अध्याय 18, गीता अध्याय 18 श्लोक नंबर 62, श्लोक नंबर 62। अब उसमें जो लिख रखा है परमात्मा के बारे में, तो मिलाओ उसमें अपने उठा के अपने गीता को। अगर इसमें लिखा है उससे मिलता टैली करता है तो संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान बिल्कुल सच्चा तो सही बात बताऊं ना, बिल्कुल 100 की 100 बात कह दी भाई।
तो इनको कह दिया सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। तो भाई इनको झूठा और सच्चा बात इनको भाई इनको फिर संत रामपाल जी महाराज के दूसरी बात ये भगत जी, जैसे परमात्मा के बारे में सबकी अलग अलग धारणा है। अलग अलग अच्छा तो उसने तो जवाब दिया नहीं अनुदाचार्य ना, क्या आप किसको उत्तर दे सको भाई भगवान कौन है? हाँ बता रहा ना, जैसे सतगुरु रामपाल जी महाराज ने हमारे को बताया है, ज्ञान दिया है, उसके अनुसार हम बता रहे हैं। देखो परमात्मा सबको चाहिए, सबकी इच्छा है भाई परमात्मा वो है, परमात्मा ये सब अपने अनुसार करे हैं। आप जो भक्ति करे आप करें, मेरी सही है, मैं जो कर रहा हूँ मैं कहता मैं उसे हूँ सही हूँ। जो सिर्फ क्या नाम उसको तुलसा को पूज रहा है वो भी ये कहता है कि मुझे मत छेड़ो, मेरी भक्ति सबसे ऊपर है, यही परमात्मा मिलेगा मनुष्य से। तो मेन चीज ये है कि सब परमात्मा को मान कर भक्ति कर रहे हैं। फिर ये भी वाणी में लिखा हुआ है कि परमात्मा एक है, सभी कहते हैं तो सारा अब परमात्मा एक है। जब परमात्मा एक है तो वह कौन सा हो? जब परमात्मा एक है फिर हजार क्यों बना दिए? मैं परमात्मा किसी को कह रहा, आप किसी को कह रहे, ऐसे क्यों बना दिया? देखो इसका एक उदाहरण दिए, जैसे मान लो एक मैट्रिक पास लड़का है या ग्रेजुएट लड़का है, वो सरकारी किताबें पढ़कर अपना उनका ग्रेजुएशन किया है। अभी दुनिया के किसी भी धर्म के आदमी को लिया हुआ बुला के 10वीं पास लड़के को सर्टिफिकेट देख कर ये बोलेगा कि वाकई ये तो 10वीं पास है। हिंदू वाला भी ये कहेगा वो तो 10वीं पास है, दूसरा भी कहेगा तो 10वीं पास है। क्या कारण है? एक परमात्मा को तो अलग अलग मान रहे हैं सब, वो परमात्मा ही लेकिन उसका सर्टिफिकेट देकर लड़के को क्यों कह रहे हैं ये तो मैट्रिक पास है, क्यों कह रहे हैं? सभी अलग अलग नहीं बता रहे, सब कह रहे हैं मैट्रिक पास है ये तो। क्यों? उस सर्टिफिकेट को देख कर, उस सर्टिफिकेट के अंदर क्या खासियत है? क्या बात है, क्या खासियत क्या है? क्या बात है। देखो भाई सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। जो उस सर्टिफिकेट को देख कर पूरी पब्लिक ही कह रही है कि वाकई ये तो मैट्रिक पास है। क्या कारण है सर्टिफिकेट अंदर? देखो हमारे जो सिलेबस है, जो सिलेबस बनाया है सरकार ने मंजूरी दे के, मतलब जो उसको मंजूरी दी है, वो सिलेबस तैयार करा है सरकार ने, हाई कमान ने उसको अथॉरिटी दे दी कि 5 बुक इसके अंदर है जो मैट्रिक का सिलेबस है। जो पढ़कर इसको पास हो जाएगा वो मैट्रिक पास माना जाएगा। क्यों माना जाएगा? क्योंकि सरकार ने अथॉरिटी दे रखी। अब उसी सरकार को एक संविधान होता है देश का अपना, उस संविधान के अनुसार पूरा देश चलता है, सारे कायदे कानून संविधान के अंदर होते हैं। लेकिन हम पूछना चाहें कि भाई इस अध्यात्म का संविधान क्या है? ये उस संविधान से नहीं चलता, इसका संविधान क्या है? तो मैं बताना चाहूँगा कि इसका संविधान जो है अध्यात्म लाइन का, वो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, वेद, शास्त्र, पुराण, गीता, चारों वेद, और जो चारों वेदों का सार जो है वो गीता है। तो ये उसका वो है क्या नाम, उसका संविधान है। इस संविधान के अंदर जो अथॉरिटी मिल गई जिस संत को और जिस ज्ञान को, वो पक्का ज्ञान है और वो पक्की सच भक्ति है, वो परमात्मा है। अच्छा तो बताओ, जैसे आजकल चल रहा है मनमानी साधना चल रही है, मनमानी साधन। जैसे कोई एक बार लवा ले भाई, मैं साधन व्रत रख रहा, कोई मैं चप्पल नहीं पहनूंगा। अब जैसे हरिद्वार गई है, मैं आपको ये आपके सामने मैं चैलेंज करता हूँ, कावड़ लेते हैं हमारे सब हिंदू धर्म में लेते हैं, इसका मेरे को प्रमाण किस शास्त्र में कहीं भी दिखा दो, चैलेंज है कहीं भी शिव भगवान ने बोले हो या तुम्हारे पुराने बुजुर्ग लेंदे आए, बुजुर्ग ले किसी ने पढ़ा नहीं ना, बताई बातों पे चले ना। जैसे व्रत के बारे में लेकर आया था कोई तुमने कहा भाई श्रवण में व्रत के बारे में क्लियर कर, श्रवण लेकर आया कावड़, गीता में व्रत के बारे में क्लियर कर रखे हैं ना। तो यदि खाने वाले को ना, बिल्कुल ना खाने वाले को, मतलब नॉर्मल खाओ, बिल्कुल छोड़ने में भी कोई भगवान का इससे कोई वास्ता नहीं है। भगवान की भक्ति तो विधान के अनुसार होगी, जो महाराज इसका विधान शास्त्रों में प्रमाणित है, शास्त्र में प्रमाण, शास्त्रों में सारा प्रमाण। ऐसे मानने से कुछ नहीं है, मनमानी साधना बोलते हैं, कावड़ होगी कुछ भी मनमानी, इनका कहीं भी प्रूफ नहीं है हमारे, कहीं भी प्रूफ नहीं। आज जैसे आज व्रत है, आज जन्माष्टमी है, आज व्रत रखते हैं भाई पानी नहीं पीना, इसका भी प्रूफ नहीं है, कहीं कोई दिखा दो हमारे शास्त्र में, गीता में, कहीं भी इसका प्रूफ नहीं है। दिखा दो तो हम पीना शुरू कर देंगे, इतनी सी बात है। अच्छा हम जो बोल रहे हैं, जो सतगुरु रामपाल जी महाराज बोल रहे हैं, उनकी बुक में जो बता रखे ना, हर चीज का प्रमाण देंगे, हर चीज का। रामपाल जी महाराज दे रहे, आगे हम दे रहे, वो किताब पढ़ के हम दे देंगे, शब्द खोल के बता रहे संत रामपाल जी महाराज।
एक भी बात अपने पास से मनमानी साधना कुछ भी नहीं। मैं यही कह रहा हूँ, हर चीज का संतराम बंदी महाराज ने हर चीज का प्रमाण दिया है। और जो समाज में कर रहे हैं मनमानी साधना, मनमानी साधना, बस अभी इतना हो गया जी। और कोई क्वेश्चन? ठीक है जी, बहुत। तो फिलहाल भाई बारिश आएगी तो यू देखने लग रही दीवाना गाँव में, ठीक है। तो भाई सारे भाइयों ना मेरी राम राम। तो भाई ठीक है भाई, राम राम। हाँ हाँ।